यूं लगता है हम एक बंद गली में आ चुके हैं जिसके सामने मुक्तदर और ताकतवर तबके ने अपनी दानिश में मजबूत दीवार खड़ी कर रखी है। अवाम का जमे गफीर रोज इस दीवार को शदीद गुस्से से घूरता है। बेबसी के आलम में कमजोर हाथों से इसे धकेलने की कोशिश करता है, हाथ जख्मी करवा बैठता है और बेबसी में मुट्ठियां भींचते हुए वापस हुजूम में खड़े होकर मुसलसल उस दीवार को शदीद नफरत से देखता रहता है। ये दीवार पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया ने अवाम को महकूम और मजबूर रखने के लिए खड़ी कर रखी है। ये दीवार रेत की तरह कमजोर साबित हो सकती है अगर बांके पहरेदार इसकी रखवाली पर मामूर ना हो। ये दीवार जो पाकिस्तानी अशराफिया ने खड़ी की है उसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए तरक्की ने गुज़श्ता साल शाया होने वाली अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये जालिम पाकिस्तानी मईशत में से हर साल 17.4 अरब डॉलर हजम कर जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 20% अमीर लोग 49.6% आमदनी के हिस्सेदार हैं, जबकि 20% गुरबा के हिस्से में सिर्फ 7% आमदन आती है। रिपोर्ट ने इस अलमिया का मजीद गौर से मुताला करके बताया कि पाकिस्तान की कुल आमदन जो 314.4 अरब डॉलर है, उसका 9% हिस्सा पाकिस्तान की 1% अशराफिया की जेब में जाता है, जबकि इस मुल्क के 1% गुरबा के हिस्से में सिर्फ 0.15% आता है। इस लूटमार में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले और दौलत हड़प करने वाले वो सरमायादार हैं जो इस मुल्क के चंद सालों में उभरने वाले कॉरपोरेट सेक्टर का हिस्सा हैं। ये कारोबारी तबका गुज़श्ता 40 साल की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की पैदावार है। पाकिस्तान को इन 40 सालों में एक ऐसे कारोबारी तबके के लिए जन्नत बना दिया गया है जो ना तो कोई फैक्ट्री लगाता है और ना ही किसी किस्म की ज़रूरी पैदावार में उसका हिस्सा है, बल्कि ये कारोबारी लुटेरे दुनिया भर से सस्ते दामों माल खरीद कर यहाँ महंगे दामों फरोख्त करके अपनी जेबें मुनाफे से भर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दुकानदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स चोरी करता है और उनमें टैक्स चोरी की शरह मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। सस्ती अशिया खरीद कर महंगे दामों बेचता है क्योंकि मुनाफे की शरह पर इस मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं। इस तबके को पाकिस्तान के बेहतरीन जराए पैदावार पर इजारादारी हासिल है और ये अपने सियासी और इंतजामी असर रसूख से मुल्क के हर कारोबार पर काबिज हो चुका है। यही वजह है कि इस तबके की जेब में सालाना 4.7 अरब डॉलर चले जाते हैं। दूसरा अहम तबका वो बड़े जमींदार हैं जो सिर्फ 1.1% हैं, मगर उनके पास इस मुल्क के कुल काबिल काश रकबे का 22% है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों तबकात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अक्सरियत रखते हैं, बल्कि उनके सामने दीगर लोगों जो अकलियत में हैं ना होने के बराबर हैं। रिपोर्ट ने मिसाल दी है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ऐसे है जैसे हुक्मरान तबका अपने एक हाथ से दौलत तकसीम करे और फिर अपने ही दूसरे हाथ में उसे खुद वसूल कर ले। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों तबकात के शाना बशाना पाकिस्तान की अस्करी इदारों से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं जो जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमाए में तरजीहाती हिस्सेदारी की बुनियाद पर पाकिस्तान की आमदन से सालाना 1.7 अरब डॉलर वसूल करते हैं। रिपोर्ट ने इदारों के बारे में तबसरा करते हुए लिखा है कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़े अर्बन डेवलपर यानी प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हैं और इनका मुल्क में सबसे बड़ा सनती कारोबारी ग्रुप है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों तबकात के मफादात हमेशा मुश्तरक ही रहते हैं, बल्कि कई मकामात पर तो इनके खानदानी और जाती कारोबार भी इन्हीं तीनों को एक लड़ी में परोए होते हैं। ये रिपोर्ट जब शाया हुई तो दुनिया भर के मीडिया में एक तूफान बर्पा हो गया, मगर हमारे यहाँ सिर्फ अंग्रेजी मीडिया में इसे चंद कॉलमी खबर के तौर पर छाप कर फर्ज अदा कर दिया गया। रिपोर्ट की इशाअत के फौरन बाद अल जजीरा टीवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्की की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल कानी विग्नाराजा से एक तफसीली इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू आज भी उसकी वेबसाइट पर वीडियो और तहरीर की सूरत मौजूद है। वो इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद पाकिस्तान के 15 रोजा दौरे से वापस लौटी थी। उसने इंतहाई दुख से कहा कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर दो मुख्तलिफ मुल्कों बल्कि जजीरों में रहते हैं। दोनों को रियासत की जानिब से अलहदा किस्म की सहूलियात मुयसर हैं। अमीर इलाकों की सड़कें, सीवरेज, बिजली, पानी, पार्क वगैरह गरीब आबादियों से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह दोनों इलाकों बल्कि दोनों जजीरों के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारतें मसलन थाने वगैरह भी अलहदा सहूलियात वाले हैं। अमीर इलाकों के थाने और उनका अमला मुहज्जब और शाइस्ता नजर आता है, जबकि गरीब इलाकों के थाने बोसीदा और अमला दुरुस्त लहजों और करख्त चेहरों वाला नजर आता है। पाकिस्तान के मजमूई मयार जिंदगी पर आलमी नाकामी की मोहर लगाते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के 6 ममालिक में 5वें नंबर पर है, उससे कम सिर्फ अफगानिस्तान है। ये भी शायद उसने पाकिस्तान से रियायत कर दी या फिर अफगान तालिबान से मगरिब की नफरत है जो आज भी उन्हें इस मुल्क की गुज़श्ता एक साल में पाबंदियों के बावजूद होने वाली तरक्की को तस्लीम नहीं करने देती। सिर्फ एक बात से अंदाजा लगाएं
कि पाकिस्तान की करेंसी की अफगान करेंसी के मुकाबले में हालत यह है कि इस वक्त ₹2.5 का एक अफगानी मिल रहा है। एक जमाना था कि ₹1 के 1000 से ज्यादा अफगानी मिला करते थे। अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आते थे, यहाँ चंद माह काम करते और महीनों का खर्चा लेकर चले जाते थे। सरहद के पास आबाद शहरों के लोग उन्हें शशमाही कहा करते थे, यानी ये लोग सर्दियों के 6 माह यहाँ आकर काम करके अपने बकिया 6 माह के लिए सामान रिस्क लेकर जाते हैं। ये रिपोर्ट 1 साल पुरानी है। इस 1 साल में से 6 माह मौजूदा हुकूमत ने भी गुजार लिए हैं। रिपोर्ट पहले ही हमारी बदहाली का नोहा रोती थी, लेकिन इन 6 माह में जो इस बदकिस्मत पाकिस्तान पर गुजरी है और इस वक्त पाकिस्तान जिस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है उससे पाकिस्तानी हुकूमत तो शायद बेखबर हो, लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस मुमकिना तबाही के खौफ से कांप रही है। माइकल रॉबिन, जो दुनिया के बड़े मईशतदानों और कारोबारी शख्सियतों में से एक है, उसका ताज़ा तरीन मजमून उन चंद मज़ामीन में से एक है जो हमारी बर्बादी का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। उसके मजमून का उन्वान है पाकिस्तान्स कमिंग कोलैप्स शुड वरी द वर्ल्ड। पाकिस्तान के मुमकिना धड़ाम से गिरने से दुनिया परेशान है। धड़ाम से गिरना अगर हमारा मुकद्दर है तो फिर इस मुल्क के अवाम के पास दो रास्ते हैं, खामोशी और मुआशी तौर पर मुकम्मल तबाही। दूसरा रास्ता ये कि इस तबाही से पहले लोगों का जमे गफीर बिखरता हुआ उस बंद गली के सामने खड़ी की गई दीवार को जोर बाजू से रेत की तरह गिरा दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है, वरना मातम करने को तो उम्र पड़ी हुई है।